दोस्तों फैन मोटर तो लगा दी है, लेकिन इसको ऊपर का ना जो पंखी होती है ना वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसकी वायरिंग करनी है, पीसीबी लगानी है। तो पहले पीसीबी फिट कर देता है, फिर ऊपर से इसकी फिर पंखी लगाएंगे और फिर पूरा पैक कर देंगे, फिर कस्टमर को चला के दिखा देंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज जा रहे हैं हम इस पीसीबी को लगाने के लिए। दोस्तों ये ख़राब हो गई थी। अब क्यों ख़राब हो गई थी, क्या ख़राबी थी ये भी बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। इसमें दोस्तों क्या हो रहा था, ये गोदरेज का एसी है, स्प्लिट एसी है। इसमें क्या हो गया था कि इंडोर चल रहा था, कस्टमर जैसे ही एसी को ऑन करता था तो इंडोर चल रहा है, लेकिन इंडोर चलने के बाद आउटडोर भी चल रहा था दोस्तों। यानी कि आउटडोर का जो कंप्रेसर होता है ना वो चल रहा था, उसका फ़ैन नहीं चल रहा था। तो इसमें दिक्कत क्या आ गई थी दोस्तों, इसमें दिक्कत ये आ गई थी कि जो इसके अंदर पीसीबी के अंदर फॉल्ट आ गया था, कुछ पीसीबी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये आउटडोर के फ़ैन को सप्लाई नहीं दे रहा था। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, इसके अंदर कैपेसिटर भी लगा होता है। कोई एसी मोटर लगी होती है तो इसके अंदर एसी मोटर लगी है तो उसके अंदर कैपेसिटर भी है। तो कैपेसिटर हमने दोस्तों चेक कर लिया था, कैपेसिटर सही थी। ये पीसीबी सप्लाई ही नहीं दे रही थी फ़ैन मोटर को। और किसी किसी में डीसी होती है तो आईबीएम लगा होता है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर कैपेसिटर लगा था और ये कैपेसिटर सही था, लेकिन ये पीसीबी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से ये क्या कर रही थी, फ़ैन मोटर को सप्लाई ही नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से ये फ़ैन मोटर चल नहीं पा रहा था। तो इसको ठीक करा लिया है। ठीक कराने के बाद अब लेके चलेंगे दोस्तों कस्टमर के घर और इसको फिट करेंगे और फिर कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो उनका एसी नहीं चल रहा है। बताओ, 1-1.5 साल पुराना एसी है और ये बोल गया ख़राब हो गया, ये हो गई क्वालिटी। बताओ, चलो खैर छोड़ो उसको। तो दोस्तों इसको चलते हैं थोड़ी देर फिट करने के लिए। उससे पहले दोस्तों पी लेते हैं चाय, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठे हैं, क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो चाय पानी रखी हुई है, नाश्ता रखा हुआ है, पहले चाय पी लेते हैं, फिर निकलेंगे धैर फेड़ यहाँ से। दोस्तों चाय पी लेते हैं, फिर चाय पीने के बाद चलेंगे धैर फेड़ फुर्ती के साथ कस्टमर घर पे वो पीसीबी लगाने के लिए हो, जो साइड में रखी हुई है। तो पहले चाय पी लेते हैं दोस्तों। चाय पी ली है और ये थैले में डाल लिए पीसीबी। अब चलते हैं फटाफट धैर फेड़ कस्टमर घर पे इसको लगाने के लिए। आ गया दोस्तों कस्टमर घर पे। ये लगा हुआ है एसी, आप देख सकते हैं। एक तो इसमें फ़ायदा ये हो गया दोस्तों कि ये बिल्कुल नीचे की तरफ लगा है, ज़्यादा ऊपर नहीं लगा है, तो काम करने में आसानी होगी। और ये रखी अपनी पीसीबी, तो इसको फिट करते हैं। हम दोस्तों मोटर भी ले गए थे साथ में। ये मोटर इसलिए ले गए थे क्योंकि मैंने पहले फ़ोन में बात कर लिया था इंजीनियर से, जो इसको रिपेयर करते हैं, कि पीसीबी में ये दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला मोटर भी लेके आना, क्योंकि वो चला के देखते हैं ना तो इसको कि ये हीट तो नहीं हो रही थी, ये शॉर्टिंग तो नहीं, इसकी वजह से ये भी ख़राब कर दी हो, तो इसलिए मोटर भी ले गए थे। तो दोनों चीज़ एकदम ओके आई है और इसे फिट करते हैं। ये दोस्तों देखो एसी गोदरेज का है, मात्र 1.5-2 साल पुराना एसी है। बताओ ख़राब हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब इसको फिट करते हैं फटाफट धैड़ फैड़ फुर्ती के साथ। दोस्तों इसका ढक्कन ना ऐसे ही लगा दिया था, क्योंकि खोलना था ही, तो ऐसे ही खाली रख के ऐसे ऊपर से लगा दिया था, पेंच वगैरह नहीं कसे थे। तो इसको ऐसे ही खोल देता है, फिर पीसी फिट करते हैं फटाफट। सबसे पहले लगाएंगे फ़ैन मोटर। दोस्तों फ़ैन मोटर तो लगा दी है, लेकिन इसको ऊपर का ना जो पंखी होती है ना वो बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसकी वायरिंग करनी है, पीसीबी लगानी है। तो पहले पीसीबी फिट कर देते हैं, फिर ऊपर से इसकी फिर पंखी लगाएंगे और फिर पूरा पैक कर देंगे, फिर कस्टमर को चला के दिखा देंगे। साहब इंतज़ार कर रहे हैं धूप में हमारे साथ खड़े हैं कि जल्दी से फटाफट इसको फिट करो और फिर हम भी हवा खाएं ठंडी ठंडी। तो दोस्तों फटाफट फिट कर देते हैं, धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। देखो दोस्तों पीसीबी फिट कर दिया बढ़िया तरीके से। ये देखो पीसीबी फिट कर दिया, वायरिंग वगैरह कर दी एकदम कंप्लीट, एकदम टाई वगैरह लगा के टेपिंग वगैरह करके एकदम कंप्लीट फिट कर दिया है। अब लगाएंगे दोस्तों इसकी पंखी, कंगई ये रखी स्कूटी पे। अब इसकी पंखी लगाएंगे और पंखी लगाने के बाद फिर इसके पूरे ऊपर को पैक कर देंगे, फिर चला कर देखेंगे दोस्तों कि बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पहले इसकी पंखी लगा देते हैं जो साइड में रखी है और फिर पूरा पैक कर देंगे।
दोस्तों पंखी वगैरह भी लगा दिए, आप देख सकते हैं। अब लास्ट काम रह गया इसके पूरे कैबिनेट को फिट करना। देख सकते हैं पंखी वगैरह सब लगा दिए। अब ये नीचे ढक्कन पड़े हुए हैं, ये कंप्लीट फिट कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे, फिर उसके बाद इसको चला के देखेंगे। दोस्तों पूरा कंप्लीट पैक कर दिया है, पूरी वायरिंग वगैरह एकदम सब कुछ पूरा पैक कर दिया कंप्लीट। अब सर को बोला है ऑन करके चेक करने के लिए, चलाने के लिए। तो इसको ऑन करते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि कूलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा बढ़िया तरीके से, फ़ैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा। पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब सर गए अंदर ऑन करने के लिए, फिर उसके बाद इसकी कूलिंग चेक करेंगे अंदर जाके। देखो दोस्तों इसका आउटडोर भी चल गया है, जो चल नहीं रहा था इसका यानी कि फ़ैन, कंप्रेसर तो चल रहा था, ये फ़ैन नहीं चल रहा था, यही दिक्कत थी इसके अंदर। अब ये सॉल्व हो चुकी है। देखो दोस्तों एकदम भयंकर तरीके से इसका फ़ैन चल रहा है और कूलिंग भी एकदम मस्त कर रहा होगा अंदर। यहाँ से पता चल रहा है कूलिंग अब मस्त कर रहा है। देखो यानी कि पीसीबी जो फॉल्ट थी, जो फ़ैन मोटर को सप्लाई दे रही थी, वो सॉल्व हो चुकी है। अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं दोस्तों, इसकी कूलिंग चेक करते हैं अब धैर फिर अंदर जाके। दोस्तों अंदर आ गए हैं, 24 पे सेट कर रखा है और 24 के हिसाब से एकदम पिल के कूलिंग कर रहा है, यानी कि एसी हो चुका है एकदम ओके, मस्त कूलिंग कर रहा है। दोस्तों अब आ गया घर। जैसे ही दोस्तों उस एसी को चलाया, कूलिंग चेक करी, आउटडोर चेक करा कि चलने लग गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे ही चेक करा, चेक करने के बाद जैसे ही निकलने लगे दोस्तों, बहुत भयंकर तरीके से बारिश होने लग गई तेज़। कम से कम 1-1.5 घंटा रुकना पड़ा। जब उसके बाद बारिश रुकी, फिर उसके बाद धैर्य फिर फुर्ती के साथ घर आ गए। तो दोस्तों अब आ गया घर। अब इस ब्लॉग को करते हैं ये एंड। ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।